हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो अपन ने अब तक जितने भी क्वेश्चन लिए थे वो क्वेश्चन और जो आज अपन इस क्वेश्चन को लेने वाले दोनों में डिफरेंस है। अब तक जितने भी क्वेश्चन करे थे, क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होती थी, जिस डेट पे डिसोल्यूशन हो रहा है उस डेट पे बैलेंस शीट गिवन थी। अब तक अपन ने जितने क्वेश्चन करे, ये नया टॉपिक है। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं है। पहले अपन को बैलेंस शीट क्वेश्चन में बनानी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बनाएंगे कैश या बैंक अकाउंट। समझ रहे हो। यानी इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, हम पहले इसमें बैलेंस शीट बनाएंगे खुद, क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं है। तो यहां पे अपन को पहले बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन करने के बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे जैसे करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैश बैंक बनाएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी। पहले हमें बैलेंस शीट बनानी है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स एंड वाई हु वर शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, यानी दो पार्टनर है एक्स और वाई, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है रेस्पेक्टिवली। डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म 31 मार्च 2024, इन्होंने फर्म को डिसॉल्व करने की सोच ली है और ये हो रहा है 31 मार्च 2024 को डिसॉल्व होगी फर्म। ठीक, लिखा हुआ है ऑन विच डेट सम द बैलेंस वर एज फॉलो, इस डेट पे इनके कुछ बैलेंसेस थे, बैलेंस शीट गिवन नहीं है, कुछ बैलेंसेस है। लिखा हुआ है एक्स की कैपिटल दे रखी है, वाई की कैपिटल है लेकिन डीआर बैलेंस है, नेगेटिव में। पी एंड एल का डीआर बैलेंस है मतलब नेगेटिव में। ट्रेड क्रेडिटर दे रखे, लोन फ्रॉम मिसेज एक्स, यानी कि एक्स की वाइफ का लोन है, आउटसाइडर लोन होता है, बात समझ में आ गई। तो ये एक्स की वाइफ का लोन है। कैश एट बैंक दे रखा 15,000 और अपन को कुछ भी इंफॉर्मेशन और नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख रखा है द असेट अदर देन कैश एट बैंक, मतलब कैश एट बैंक को छोड़कर असेट्स को बेचने से यानी रियलाइज करने से हुआ 1,90,000 रुपए है। क्वेश्चन इस बात का असेट थी कितने की, वो क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है। बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट से निकलेगा असेट। ठीक है, अभी समझाना। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है इन्होंने क्रेडिटर को पेड कर दिया कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 5% डिस्काउंट के साथ। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के 4,000 खर्च करें। और देखो क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एक्सपेंसेस से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली बात है फर्म खर्च करेगी, एंट्री पोस्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक। तो कोई भी कंफ्यूजन मत करना, कैश यूज करना है बैंक, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे कैश बैंक, तो अपन बैंक यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और एज्यूमिंग दैट बोथ द पार्टनर आर सॉल्वेंट। आर सॉल्वेंट का मतलब दोनों पार्टनर सही है, अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये लेके आएंगे, इसे कहते हैं सॉल्वेंट। अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो कोई पैसा नहीं लेके आएगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला सॉल्वेंट है पार्टनर। ठीक है, इस क्वेश्चन में अपन ने सब कुछ पढ़ लिया। असेट से पैसा रियलाइज हुआ लेकिन असेट्स कितने की अपने को नहीं पता, तो अपन लोग इसमें क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले बनेगी बैलेंस शीट, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या गिवन नहीं है, बैलेंस शीट। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है इस चैप्टर का, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। आ रही कहानी समझ में। पहले अपन बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। एक बार जरा देखो, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, इस डेट की बैलेंस शीट चाहिए, 31 मार्च 2024 को बैलेंस शीट चाहिए। ठीक है, एक बार आप देखो बैलेंस शीट। अब तक क्वेश्चनों में बैलेंस शीट गिवन थी, इस वाले क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं है। और अपने को अगर बैलेंस शीट बनाने को भी आए और अपने को बैलेंस नहीं पता कि कौन सा आइटम किस जगह जाएगा, असेट से या लायबिलिटी, तो अभी क्वेश्चन गलत हो जाएगा शुरुआत से आपका। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, देखो सबसे पहले जो बैलेंसेस दे रखे हैं पहले अपन उसकी बात कर लेते हैं। बैलेंसेस में सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे एक्स की कैपिटल दे रखी है 2,40,000। ठीक है, अपने को पता है पॉजिटिव बैलेंस है एक्स का, तो अपन लिखेंगे लायबिलिटी साइड, और जो वाई है उसकी कैपिटल का डीआर बैलेंस है मतलब नेगेटिव बैलेंस है, तो वो जाएगा सेट साइड। ठीक है, क्वेश्चन सुनना पहले। अब तक जो भी क्वेश्चन करे उसमें कम से कम थोड़ी बात ये तो थी कि बैलेंस शीट बनी हुई होती थी, रियलाइजेशन में पहले बैलेंस शीट के आइटम को ट्रांसफर करते थे। यहां पे तो बैलेंस शीट ही बनी हुई नहीं है, पहले बनानी पड़ेगी। एक भी आइटम इधर से उधर हो गया, असेट्स वाला लायबिलिटी में या लायबिलिटी वाला असेट्स में, क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा, लास्ट तक सब कुछ गलत है। शुरुआत यहीं से खराब हुई, तो बात समझ में आ गई। सबसे पहले देखो अपन यहां पर लिखिए एक्स कैपिटल। ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस है, लिख दिया 2,40,000, ये अपन ने यहां पर लिख दिया। उसके बाद इन्होंने लिखा वाई कैपिटल का डीआर बैलेंस है, तो अपन ने वाई की कैपिटल लिख दी इधर की साइड, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है तो असेट साइड आएगा। तो वाई की जो कैपिटल आ रही है वो आ रही है 25,000 की। ठीक है, 2 पॉइंट डन। उसके बाद इन्होंने कहा पी एंड एल का डीआर बैलेंस है। अब अपन को पता है कि पी एंड एल का सीआर बैलेंस तो इधर आता है और डीआर बैलेंस उधर आएगा, तो अभी लास्ट में लिख लेंगे इसको। ट्रेड क्रेडिटर है, अपने को पता है लायबिलिटी साइड आता है, तो ट्रेड क्रेडिटर, और ट्रेड क्रेडिटर जो दे रखे वो दे रखे अपने को 40,000 के, ये अपने ट्रेड क्रेडिटर लिख दिए। उसके बाद लोन फ्रॉम मिसेज एक्स, अब इसमें 2 पॉइंट है, फ्रॉम और टू। फ्रॉम का मतलब तो फर्म ने ले रखा है, टू का मतलब फर्म ने दे रखा है। यहां पे ले रखा है फर्म ने, लोन फ्रॉम मिसेज एक्स मतलब एक्स की वाइफ से लोन ले रखा है, लायबिलिटी साइड आएगा। ठीक है, यहां पे लिखेंगे लोन फ्रॉम मिसेज एक्स, और ये दे रखा है कितने रुपए का, 20,000 का, तो यहां पे लिख दिया अपन ने 20,000।
उसके बाद अपन बात कर लेते हैं कैश एट बैंक दे रखा है, अपने को पता है असेट साइड आएगा, तो यहां लिखेंगे कैश एट बैंक। ठीक, कैश एट बैंक दे रखा है अपने को कितने रुपए का, 15,000 का, तो अपन ने यहां पे लिख दिया 15,000। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, यहां पे अपन ने पी एंड एल का बैलेंस छोड़ दिया था, उसको अपन यहां पे लिख दिया था पी एंड एल, और ये डीआर बैलेंस है, इसलिए यहां पे आ रहा है कितने रुपए का दे रखा पी एंड एल का, 30,000 का। जितने भी आइटम थे ट्रांसफर कर दिए, 6 आइटम है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब अपन को इस क्वेश्चन में क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर निकाल के लानी है असेट, क्योंकि इन्होंने यहां पे लिखा है असेट्स को जो बेचा है वो 1,90,000 में बेचा है, लेकिन कितने की थी असेट, क्योंकि रियलाइजेशन में पहले असेट्स को भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो यहां पे निकालेंगे फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, और इसको अपन निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो वो देख लेते हैं कितना आ रहा है टोटल। देखो 2,40,000 प्लस करेंगे 40,000 प्लस करेंगे 20,000, तो ये आएगा अपना 3 लाख टोटल। यहाँ का 3 लाख में से अपन माइनस कराएंगे वहां का 25,000, माइनस कराएंगे 15,000 और माइनस कराएंगे इसमें 30,000, तो अपना फिक्स्ड असेट्स का जो बैलेंस है वो आएगा 2,30,000। ये आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, ये आपको लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि कुछ आइटम जो कि बैलेंसिंग फिगर निकलवाता है क्वेश्चन, तो वहां पे आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बन गई बैलेंस शीट, बात आ गई समझ में। तो ये अपन ने लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर ली। अब तक जितने भी क्वेश्चन करे थे सब में बैलेंस शीट गिवन हुआ करती थी, अपन ने इस आइटम से बैलेंस शीट बना दिया, मतलब अपन ने बना लिया क्वेश्चन। आगे बात समझ में। अब अपन स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर देन अमाउंट। ठीक है, देखो सबसे पहले बैलेंस शीट क्वेश्चन में सबसे पहले आइटम्स को ट्रांसफर करेंगे, तो अपने को पता है कि असेट साइड क्या क्या ट्रांसफर होगा। देखो कैपिटल तो ट्रांसफर होती नहीं है, कैश एट बैंक जाता नहीं है, प्रॉफिट लॉसेस जाते नहीं है, बस एक फिक्स्ड असेट्स है, इसको ट्रांसफर करेंगे। यहां पे लिख दिया अपन ने 2 फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, ये आ गई अपनी 2,30,000 की, तो ये अपन ने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी। ठीक, पहला पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अब लायबिलिटी। कैपिटल जाती नहीं है, ट्रेड क्रेडिटेड ट्रांसफर होंगे, और लोन फ्रॉम मिसेस एक्स, क्योंकि ये आउटसाइडर लोन है तो ये दोनों के दोनों ट्रांसफर होंगे। तो यहां पे लिखेंगे बाय ट्रेड क्रेडिटर, और यहां पे लिखेंगे बाय मिसेस एक्स लोन। ठीक है, ये जाएगा अपना 40,000 का और ये जाएगा अपना 20,000 का। ये बात तो समझ में आ गई। ये अपने बैलेंस शीट से दोनों चीजें ट्रांसफर कर ली। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, 6 नंबर इजी से आ जाते हैं आराम से, इसमें कुछ इतना खास है नहीं। तो ये अपन ने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इसमें खास ये कि बैलेंस शीट सही होनी चाहिए, बैलेंस शीट क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब होगा, अब स्टार्ट करते हैं। असेट्स को इन्होंने रियलाइज करा 190 में। अपने को पता है जब अपन असेट से पैसा रियलाइज करते हैं एंट्री पोस्ट होती है बैंक टू रियलाइजेशन, तो अपन यहां पे लिखेंगे बाई बैंक, बाई बैंक। ठीक है, असेट्स रियलाइज्ड, ये हुआ 1,90,000 रुपए। ठीक है, 1,90,000 रुपए दे रखे, अपन ने वहां लिख दिया। आगे अच्छी बात समझे। आगे चलते हैं। एंड ऑल क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ 5% डिस्काउंट पे इन्होंने पेड कर दिया क्रेडिटर को। जब क्रेडिटर को पेड करेंगे एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक, तो अपन यहां पे लिखेंगे टू बैंक। अब एक मिनट समझना, यहां पे तो मैंने तो लिखा क्रेडिटर। अब क्रेडिटर देखो अपनी बुक्स में कितने के दे रखे 40,000, कितने परसेंट डिस्काउंट पे करे 5%, 4 5 20 यानी 2,000 के डिस्काउंट पे यानी 38,000। एक तो ये लिख दिया, डन। बात आ गई अच्छे समझ में। ठीक है, इसमें लोन फ्रॉम मिसेस एक्स के बारे में कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब अपने को इसका आउटसाइडर लोन है, पेमेंट कराना पड़ेगा, तो अपन इसका 20,000 का पेमेंट कराएंगे। लेकिन जरा देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऑल क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ 5% डिस्काउंट। जैसे अपन ने क्रेडिटर पे 5% डिस्काउंट कराया ना, ऐसे ही अपन को इसका भी 5% डिस्काउंट करना पड़ेगा। ऑल क्रेडिटर्स का मतलब होता है फर्म के जितने भी क्रेडिटर्स हैं, फर्म के, भाई फर्म की लायबिलिटी है, फर्म के क्रेडिटर ही तो इनका पैसे ही तो देना है इनको, तो इस पे भी कितने का डिस्काउंट लगेगा 5% का। ठीक है, तो अब यानी कि कितने का लोन है 20,000 का 5% होगा 1,000, तो यानी कि अपन को 19,000 रुपए पेड करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे मिसेस एक्स लोन। ठीक है, 19,000। बात आ गई समझ में। जब पेमेंट कराएंगे तो अपन को पता है एंट्री पोस्ट होगी रियलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक। दोनों का टोटल कर लेते हैं एक बार, 38,000 30 और 8 और 16 और 17 7 कैरी 1 40 और 57। ठीक है, ये अपन ने यहां पे टोटल कर दिया इसका 57। उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अब लायबिलिटी पेड हो गई सारी। ठीक है, असेट्स के बारे में कहा था वो काम कर दिया। ठीक, अब और इसमें ना एक और पॉइंट और दे रखा है, यहां पे दे रखा है इसमें रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है 4,000 के। ठीक है, और कोई भी इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी। जब तक एक्सपेंसेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो फर्म पेड करती है, एंट्री पोस्ट होगी रियलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक। तो अपन यहां पे लिखेंगे टू बैंक। ठीक है, यहां पे लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस
4000 की, ठीक है 4000 की टोटल करेंगे अब इसका, और इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन अब है नहीं है। इसका प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करते हैं। 2,30,000 प्लस करेंगे इसमें 57,000 प्लस करेंगे इसमें 4,000, तो टोटल आ रहा है 2,91,000। इसमें से माइनस करेंगे 40,000, माइनस करेंगे 20,000, माइनस करेंगे 1,90,000, तो जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है 41,000 को यहां पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, जब रियलाइजेशन में लॉस होता है तो अपन एंट्री क्या पोस्ट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन का अकाउंट में बाय पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। 41,000 का लॉस है, टोटल करेंगे 2,91,000 का, ठीक है। इसको बांटेगा कौन कौन, एक्स और वाई। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो गिवन है क्वेश्चन में 3:2, तो 41,000 में डिवाइड देंगे अपन 5 का और मल्टीप्लाई कराएंगे इसका 3 से, तो ये आएगा 24,600 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, और इसका आएगा 16,400। ये इसका रियलाइजेशन अकाउंट। दोबारा से एक बार रिकॉल करा देते। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं थी, सबसे पहले बैलेंस शीट बनाई, बैलेंसिंग फिगर निकाल के लाए थे फिक्स्ड असेट, फिर अपन के बैलेंस शीट आ गई। अब तक जितने क्वेश्चन करे थे सब में बैलेंस शीट गिवन हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ पे गिवन नहीं थी तो अपन ने यहाँ पे बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट बनाई तो फिर अपन ने क्या करा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करा। असेट्स में कैपिटल जाती नहीं है, कैश एट बैंक जाएगा नहीं, P&L जाएगा नहीं, फिक्स्ड असेट तक ट्रांसफर कर दिया। लायबिलिटी में से अगर मैं बात करूं तो कैपिटल जाती नहीं है, ट्रेड क्रेडिटर गए, लोन फ्रॉम मिसेस एक्स का क्योंकि आउटसाइडर लोन है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो जो इन्फॉर्मेशन बोली अपन ने कर दिया। लोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी मिसेस एक्स के, तो अपन को पेड कराना पड़ेगा, वो भी कितने परसेंट डिस्काउंट में, 5%, क्योंकि लिख दिया इन्होंने ऑल क्रेडिटर्स, जितने भी क्रेडिटर हैं वो 5% डिस्काउंट के साथ पेड होंगे, तो कर दिया। आगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था 4,000, कोई भी इंफॉर्मेशन के बनी होगी तो फर्म पेड करेगी, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक, ठीक है। प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करा, लॉस आया 41,000 का, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया एक्स और वाई, यानी 24,600 और 16,400, ठीक है। और अब अपन स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो जितने पार्टनर है उतने अकाउंट बनाएंगे, पर्टिकुलर दो अमाउंट कॉलम एक्स वाई, पर्टिकुलर एक्स वाई, पर्टिकुलर एक्स वाई। देखो सबसे पहले अपन लोग क्या बैलेंस शीट में से इनका बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, तो यहां पे याद रखना एक्स का तो पॉजिटिव बैलेंस था, तो देखो जरा यहां पे लिखेंगे अपन बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और एक्स के में आ जाएगा 2,40,000, तो ये तो अपन ने लिख दिया एक्स के में, और वाई का जो था वो नेगेटिव बैलेंस था 25,000 का, तो वो यहां पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वाई के में लिखेंगे 25,000, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद अभी अपने पास रियलाइजेशन का लॉस आया था, तो जो रियलाइजेशन का लॉस आया था उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो लॉस आएगा यहां पे, यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन, ठीक है, 24,600 और 16,400, ठीक है। आ गई बात समझ में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे दे रखा है P&L का DR बैलेंस, तो देखो P&L जो दे रखा है अपने को, लॉस दे रखा है 30,000 का, तो ये पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। एंट्री क्या पोस्ट होती है, ढंग से समझ लेना, कैपिटल कम होगी, एंट्री पोस्ट होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू P&L, तो कैपिटल अकाउंट में टू P&L, ठीक है। अपन यहां पे लिखेंगे टू P&L। कितने रुपए का दे रखा है अपने को P&L का जो बैलेंस है 30,000 का है, और कितने रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में, ठीक है। 30,000 में अगर अपन 5 का डिवाइड देंगे तो 6 आएगा, तो 6 3 18 और 6 2 12,000, ठीक है। अब यानी कि अपन ने P&L का बैलेंस भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, रियलाइजेशन का अपन ने लॉस ट्रांसफर कर दिया, दोनों के बैलेंस ट्रांसफर कर दिए, और कोई रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में है नहीं। आ गई कहानी समझ में, ठीक। अब इनका कराएंगे फाइनल पेमेंट। अब देखेंगे किससे कितना पेमेंट मंगाना है, तो देखो एक्स को तो पेमेंट करना है, तो यहां तो लिखेंगे टू बैंक, कितना पेमेंट है देख लो आप, यानी कि 2,40,000, उसमें से माइनस कराएंगे 24,600 और माइनस कराएंगे 18,000, तो इसका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 1,97,400 का। इसको पेमेंट कराना है टू बैंक। जब किसी पार्टनर को कैपिटल का पेमेंट कराएंगे, एंट्री पोस्ट होगी एक्स कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, तो हमने कर दिया। बात समझ में आ गई। उसके बाद अब देखो वाई का यहां पे तो कुछ है ही नहीं है, उल्टा वाई से तो पैसा मंगवाया जाएगा, कितना वो देख लिया आप, 25,000 प्लस करेंगे 16,400 और प्लस करेंगे 12,000, तो जो वाई है वो लेके आएगा 53,400। जब किसी पार्टनर से कैपिटल मंगाई जाएगी, यानी पैसा मंगवाया जाएगा, एंट्री पोस्ट होगी बैंक अकाउंट DR टू वाइस कैपिटल, तो यहां पे लिखेंगे बाई बैंक 53,400, ठीक है। दोनों साइड का टोटल कर देंगे, इसका तो आ जाएगा आपका 53,400 और इसका आ जाएगा आपका 2,40,000, ठीक है। अब अपन बनाएंगे इसमें बैंक अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट इक्वल आता है तो मान के चलना क्वेश्चन एकदम सही है, तो बैंक अकाउंट बनाएंगे। अब इक्वल आना चाहिए वो आपका बैंक
अकाउंट, पर्टिकुलर देन अमाउंट एंड पर्टिकुलर देन अमाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस देखा, हमें मिल गया 15,000 का बैलेंस शीट से। अपन ने यहां पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 का। ठीक, आ रही बात समझ में अच्छे से? ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट की तरफ चलते हैं। तो अपने को पता है केवल एक जगह से पैसा आया था 1,90,000। ठीक है, यहां पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन 1,90,000 असेट्स का। ठीक, 2 पॉइंट। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल से वाई ने से मंगवाया 53,400, एंट्री पोस्ट करी थी बैंक अकाउंट डीआर टू वाइज कैपिटल, तो यहां पे लिखेंगे टू वाइज कैपिटल 53,400। ठीक है, आगे बात समझ में? अब रियलाइजेशन में पेमेंट कराया था लायबिलिटी का, एक तो कराया था क्रेडिटर का, एक कराया था बीपी का, और एक कराया था 4,000 के एक्सपेंसेस का। जब एंट्री पोस्ट करी थी तो एंट्री करी थी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक, तो यहां पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। तो देखो 57,000 तो था क्रेडिटर का और बीपी का, बात समझ में आ गई। और एक और लिख रहे हैं एक्सपेंसेस का बाय रियलाइजेशन 4,000 के एक्सपेंसेस थे। और उसके अलावा यानी कि एक्स को पेमेंट कराया 1,97,400 का, एंट्री पोस्ट करी थी एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक, तो यहां पे लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1,97,400 दोनों साइड का देखेंगे इक्वल अगर आता है तो क्वेश्चन आप लोगों को सही है। यानी 15,000 इसको देखो ऐड कर लेते हैं एक बार, 1,90,000 और 15,000 अपन ऐड करेंगे तो 2,05,000 तो ही आ जाएगा। ठीक है, और 53,400 इसमें ऐड करेंगे 53,400, तो 0 0 4 5 और 3 8 और 2,58,400। और यहां का भी चेक कर लेते हैं उतना ही आ रहा है क्या, तो 1,97,400 में ऐड करेंगे 61,000, 0 0 4 7 और 1 8 9 60 50 2,58,400। यहां का भी आपका टोटल आ गया 2,58,400। ये बैंक अकाउंट है, इक्वल हो गया। यहां पे बैलेंस शीट बनती नहीं है, रियलाइजेशन का अकाउंट के बाद अपना बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लोन का अकाउंट होता तो बनाते, पार्टनर्स लोन है नहीं है, और बैंक अकाउंट बनाते, दोनों साइड का इक्वल आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कराने का क्या रीजन था बता दिया आपको। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं थी, तो पहले अपन ने बैलेंस शीट प्रिपेयर करी, बैलेंस शीट बनाने के बाद अपने पास क्वेश्चन पूरा आ गया। उसके बाद फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, उसके बाद बनाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बनाया बैंक अकाउंट। ठीक है, और इसमें कोई खास कुछ था नहीं पॉइंट। ठीक है, बस कराने का बता दिया, बैलेंस शीट नहीं थी इसमें बस। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चंस के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।